जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक या फिर नकारात्मक ऊर्जा से आप ग्रसित हैं तो होलिका दहन के दिन इन उपायों को आप कर सकते हैं, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि और यश कीर्ति आती है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा से हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि होलिका दहन की अग्नि को बेहद ही पवित्र अग्नि माना जाता है। साथ ही होलिका दहन की अग्नि के साथ होलिका दहन के दिन जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, असुरी शक्तियाँ होती है, जल करके भस्म होती हैं। इसलिए होलिका दहन के दिन इन उपायों को आप जरूर से करके देख सकते हैं। साथ ही साथ होलिका दहन के समय कुछ आपको सामग्रियों को होलिका में विधिवत पूजन के माध्यम से अर्पित करनी है। साथ ही साथ आपको होलिका की 3 से 7 बार आपको परिक्रमा जलते हुए होलिका में आपको 3 से 7 बार जरूर से आपको चारों ओर गोल से आपको परिक्रमा करनी है। साथ ही साथ भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको उनकी परिक्रमा करनी है। साथ ही साथ भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि जिस भी आप समस्या से ग्रसित है, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो या घर के कलह क्लेश या कई तरह की जो भी आप समस्या से अपने घर परिवार में ग्रसित है, तो उनको मुक्ति के लिए आप भगवान से प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ मन में भाव रखेंगे कि होलिका की अग्नि के साथ जो भी समस्याएं, जो भी संताप हैं, वो सभी जल करके भस्म हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि और यश कीर्ति की आगमन हो रही है। उसके साथ ही साथ जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ की प्रकोप है वो हमारे घर से दूर हो रही है। ऐसी आपको प्रार्थनाएं करते हुए, ऐसी आपको भावनाएं करते हुए आपको परिक्रमा करनी है। साथ ही साथ सबसे पहले आपको होलिका में कुछ सामग्रियां पूजन के माध्यम से आपको अर्पित करनी है। जैसे अर्पित करने के लिए आपके पास सूखा नारियल, काली तिल, उड़द, उसके साथ ही साथ गोबर के उबले, कपूर एवं अन्य जो सामग्रियां हैं उनको आपको घर की सुख समृद्धि और यश कीर्ति के लिए आपको होलिका में अर्पित करनी है। उसके साथ ही साथ होलिका दहन के बाद जब होलिका दहन होगा तो आपको परिक्रमा करते हुए कुछ सामग्रियां आपको होलिका दहन के साथ ही परिक्रमा के साथ आपको अर्पित करते जाना है। साथ ही साथ मन में भाव रखना है कि जितने भी संताप हैं, जितने भी परेशानियां हैं, वो सभी होलिका दहन के साथ होलिका की अग्नि में भस्म हो रही है। साथ ही साथ आप जिस भी परेशानी से ग्रसित हैं उस परेशानी को मन में रख करके आपको जो भी सामग्री आप अर्पित करेंगे उन सभी सामग्रियों को आप भाव के रूप में आप अर्पित करते जाएंगे। साथ ही भाव रखेंगे कि सभी जितने भी संताप हैं, जितने भी परेशानियां हैं, वो दूर हो रही है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि होलिका दहन के पूर्व 8 दिनों तक, जिनको हम होला अष्टक कहते हैं, तो भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप द्वारा कई तरह की यातनाएं, कई तरह के उनको कष्ट दिए। साथ ही साथ अंत में वो होलिका के साथ जलाने के लिए भी प्रयास किया, किंतु होलिका स्वयं जल करके भस्म हो गई। किंतु भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की कृपा की वजह से कुछ नहीं हुआ और होलिका जल करके भस्म हो गई। इसीलिए होलिका रूपी अहंकार होलिका की अग्नि में जल करके भस्म हो जाती हैं। इसीलिए आप होलिका दहन के दिन इन उपायों को आप करके देख सकते हैं, क्योंकि होलिका दहन के दिन को बेहद ही खास और अच्छा दिन माना जाता है। इसीलिए होलिका दहन के समय कुछ सामग्रियों को होलिका में विधिवत पूजन के माध्यम से कुछ सामग्रियों को जरूर से अर्पित करनी चाहिए घर परिवार के सुख समृद्धि और यश कीर्ति के लिए। चाहे तो आप इन उपायों को करके देख सकते हैं, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि और यश कीर्ति बनी रहे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।